गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं साइलेंट एटीट्यूड ऑफ डी के बारे में। यानी डी लेटर का साउंड जो है वो हम लोग पढ़ चुके थे और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे साइलेंट एटीट्यूड यानी प्रोनाउंसिएशन चैप्टर का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण। अब स्टार्ट करते हैं डी लेटर का जो है वो साउंड हम लोग पढ़ चुके थे। अब साइलेंट एटीट्यूड ऑफ डी एंड साइलेंट एटीट्यूड ऑफ डी लेटर के बारे में आप हम लोग जानते हैं। तो साइलेंट एटीट्यूड ऑफ डी, डी कहाँ कहाँ पे साइलेंट हो जाता है। डी ओनली वन कंडीशन पे साइलेंट हो जाता है, वो चीज़ को हम लोग को देखना है। रूल नंबर 1 में डी प्लस जी ई यानी डी के तुरंत बाद जी आता है। इफ डी इज फॉलोड बाय जी ई तो डी क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। साइलेंट यानी डी के बाद अगर जी ई आता हो तो डी आपका साइलेंट हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। डी के तुरंत बाद यानी डी के तुरंत बाद अगर जी आता हो, ध्यान रखेंगे, डी के तुरंत बाद जी ई आता हो तो डी साइलेंट हो जाता है। जैसे अब यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल, लॉज, LODGE। तो देखिए यहाँ फ्रेंड्स कि लॉज है तो डी साइलेंट है, यहाँ पे डी के बाद जी ई आया, इसको हम लोग पढ़ते हैं लॉज। लॉज डी क्या हो गया, साइलेंट हो गया। तो लॉज मीन्स रहने का कमरा। अब देखिए एज, EDGE, डी यहाँ पे भी साइलेंट। एज, एज मीन्स होता है किनारा। बजट जो आप लोग शुरू से सुनते आ रहे हैं, BUDGET, जबकि डी आया है, BUDGET, बजट। बजट, बजट हुआ तो डी यहाँ पे भी साइलेंट। बजट मीन्स लेखा जोखा, लेखा जोखा। इसी तरह से ब्रिज जो आप लोग सुनते हैं, ओवर ब्रिज, BRIDGE, ब्रिज। ब्रिज मीन्स होता है पुल। आई होप ये डी का साइलेंट एटीट्यूड आप लोग समझ गए होंगे। बस ऐसे ही कंडीशन पे, इसी जगह पे जो है डी साइलेंट हो जाता है। यानी डी के बाद अगर जी ई आता है, डी लेटर के बाद किसी वर्ड में भी डी के बाद अगर जी आता है तो डी का कोई साउंड नहीं होता है। जैसे हर वर्ड में डी आया है, जो हर जगह पे डी साइलेंट है, डी के बाद ई जी भी आया है, तो ऐसे कंडीशन में डी साइलेंट हो जाता है। अब हम लोग इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, डी का साइलेंट एटीट्यूड। अब कुछ हम लोग स्पोकन का सेंटेंस जानते हैं, कुछ लेटेस्ट सेंटेंस के बारे में जानते हैं। अब डी के बाद कल फिर आगे स्टार्ट होगी क्लास, जो कल आगे स्टार्ट होगी। डी आज ख़त्म हो चुका है कंप्लीट रूप से, अब हम लोग पढ़ेंगे आगे की क्लास कल। तो चलिए गाइस, अब कुछ सेंटेंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सेंटेंस जो हम लोग डेली यूज़ में बोलते हैं, डेली यूजेस में इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस को, उस सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को कह देते हैं या वो हमें कह देते हैं तो होता कौन है, तू होता कौन है ये करने वाला, तू होता कौन है ऐसा करने वाला।
तुम्हारी औकात कैसे हुई, इस तरह का बोलते हैं ना, यानी औकात की बात आने की बात हो जाती है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में कैसे फिट करेंगे, जैसे हम लोग बोलते हैं सेंटेंस के बारे में कुछ पढ़ते हैं, लेटेस्ट सेंटेंसेस। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे हम लोग बोलते हैं तू होता कौन कौन है, तू होता कौन है, ऐसे बोलते हैं। तू होता कौन है, ऐसा करने वाला, तू होता कौन है, वैसा करने वाला। तो तू होता कौन है, इसका हिंदी पहले, इंग्लिश, हिंदी तो हम लोग लिख दिए हैं, अब इसके इंग्लिश के बारे में जानते हैं। तो हु द हेल आर यू बोलेंगे, यानी ध्यान रखेंगे। तू होता कौन है, हु द हेल आर यू, इसका हिंदी हो गया, हिंदी का इंग्लिश हो गया तू होता कौन है। हिंदी का इंग्लिश जो है हु द हेल आर यू, और इंग्लिश का हिंदी है तू होता कौन है। अब इस सेंटेंस पे हम लोग कई तरह का सेट करते हैं। जैसे तू होता कौन है मुझे डांटने वाला, ऐसा बोलते हैं। तो होता कौन है, मुझे डांटने वाला। तो अब इसका हम लोग बनाते हैं, हु द हेल आर यू टू स्कॉल्ड मी, हु द हेल आर यू टू स्कॉल्ड मी। अब आगे की सेंटेंस हम लोग लिखते हैं, तू होता कौन है मुझे समझाने वाला। तो इसको हम लोग बोलते हैं हु द हेल आर यू टू एक्सप्लेन टू मी, यानी मुझे, टू मी, मुझे। तो हु द हेल आर यू टू एक्सप्लेन टू मी, तू होता कौन है, मुझे समझाने वाला। अब जैसे बोलते हैं तू होता कौन है उसे वार्डर देने वाला, इस तरह का बोलते हैं। तो तू होता कौन है, इसका इंग्लिश डाल देंगे पहले, हु द हेल आर यू, हु द हेल आर यू, क्या है, ऑर्डर देने वाला, उसे ऑर्डर देने वाला। टू गिव, यानी इनके बाद टू लगेगा, वर्ब से पहले टू लगेगा, टू गिव हिम ऑर्डर। उम्मीद करते होंगे आज की क्लास आप लोग समझ गए होंगे कैसे फिट करना है, किस तरह से करना है। आई होप आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। असाइनमेंट को जरूर कंप्लीट करेंगे। यानी कि इस तरह की सेंटेंस को फिट करने के लिए पहले हम लोग तू होता कौन है का इंग्लिश हम लोग डाल देंगे, उसके बाद जो वर्ब आएगा वर्ब से पहले टू लगा देंगे, टू लगाने के बाद फिर नाउन या ऑब्जेक्ट जो भी आएगा उसको डाल देंगे। जैसे तू होता कौन है, तो तू होता कौन है, हु द हेल आर यू, यह हो गया। जैसे तू होता कौन है, तू होता कौन है, यहाँ पे तू होता कौन है, मुझे डांटने वाला, तो तू होता कौन है, मुझे डांटने वाला। इसका इंग्लिश पहले हम लोग सेट कर देंगे, हु द हेल आर यू, और उसके बाद
मुझे डांटने वाला, टू एस्कोल्ड टू मी, समझ गए होंगे। जैसे तू होता कौन है, हु द हेल आर यू, फिर यहाँ पे है तू होता कौन है, मुझे समझाने वाला, तो तू होता कौन है मुझे समझाने वाला का इंग्लिश यहाँ पे डाल देंगे हु द हेल आर यू, मुझे समझाने वाला, टू एक्सप्लेन टू मी, ठीक है। अब जैसे तू होता कौन है, उसे ऑर्डर देने वाला, तो तू होता कौन है का इंग्लिश डाल देंगे हु द हेल आर यू, हु द हेल यहाँ पे डाल दिया हु द हेल आर यू, क्या, उसे ऑर्डर देने वाला, टू गिव हिम ऑर्डर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब फिर हम लोग कल मिलते हैं एक वीडियोज़ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।